हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण ये क्लास 10th का द्विघात समीकरण, हम लोग क्लास 10th का द्विघात समीकरण पढ़ने जा रहे हैं। तो बात करते हैं इसका कुछ बेसिक बात जो दे रखा है कि आप यहाँ देख भी सकते हैं। द्विघात समीकरण का जो सामान्य रूप होता है, सामान्य रूप मतलब होता है ना, व्यापक रूप जो होता है, ठीक है, जनरल फार्मूला जो होता है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि द्विघात बहुपद का जो अपना पहचान होता है, अपना जो रूप होता है, उसका रूप क्या है? उसका रूप है ax² + bx + c। मतलब द्विघात बहुपद हमेशा इसी रूप में रहता है, ठीक है। अब यहाँ बात करते हैं कि x² के आगे का ये x के आगे का b और ये c है, ये चीज़ आप जानते हैं। एक होता है विविक्तर, विविक्तर होता है, इसको हम लोग विवेचक भी बोलते हैं और इसे d से डिनोट करते हैं और इसका फार्मूला तो b² - 4ac। इतना बात तो आप जानते भी होंगे। यदि द्विघात समीकरण के मूल अल्फा और बीटा है, एक चीज़ हम आपको बता दें, द्विघात बहुपद का घात कितना है? तो सबसे बड़ी घात है 2, तो द्विघात बहुपद का घात 2 है, तो इसका शून्यक भी कितना होगा? 2 ही होगा। इसका मूल भी कितना होगा? तो 2 ही होगा, मतलब सब चीज़ 2 होगा। इसका ग्राफ की बात करें तो द्विघात का पाराबोला है, पाराबोला होता है यानी कि परवलयाकार है, जिसका फिगर ऐसे बनता है। ये हो गया। 2 मूल इसका होता है अल्फा और बीटा, ऐसा मान लेते हैं हम लोग। तो अल्फा का मान क्या होता है? देखिए, द्विघात बहुपद का जो फार्मूला होता है ये होता है -b ± √d/2, ठीक है। तो x का मान ये निकल के आता है। अब ये x का मान 2 को हम लोग मान लेते हैं, एक अल्फा और दूसरा बीटा। तो प्लस वाले के साथ जो लिखते हैं, देखिए प्लस माइनस है, तो जो प्लस वाला होता है उसको अल्फा लिख देते हैं, जो माइनस वाला होता है उसको बीटा लिखते हैं। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है, आप x बराबर ही लिखेंगे तो आपके पास 2 वैल्यू निकल के आएगा, वो दोनों आपका शून्यक निकलेगा द्विघात बहुपद का। तो अपने सुविधा के लिए आप उसको एक को अल्फा बोल दीजिए, दूसरे को क्या बोलते हैं? बीटा। अब ये विवेचक जो होता है, विविक्तर जो d होता है, ये 3 रूप में होता है। अब देखिए, एक होता है d = 0, मैंने ये जब हम विविक्तर निकालेंगे, है ना, विविक्तर जब निकालेंगे और d का मान अगर 0 आ जाए तो d = 0, तो मूल वास्तविक एवं समान होगा। क्या होगा? मूल वास्तविक एवं समान। अगर d का मान 0 से बड़ा, 0 से बड़ा कहने का मतलब d का मान कोई धनात्मक संख्या आ जाए, जैसे 1 2 3 4 ऐसा कोई संख्या अगर आ जाए तो मूल क्या होगा? वास्तविक एवं असमान होगा। और d का मान जहाँ नेगेटिव ऋणात्मक आ जाए, जैसे -1 2 3 ऐसा कुछ माइनस में आ जाए, तो लिखेंगे मूल का कोई हल नहीं। ये तो आपका बेसिक बात है, ये चीज़ आप याद भी रखिएगा। जैसे हम मॉडल सेट भी 4 को बनाए, 5 मॉडल सेट आपका दे रखा था जैक द्वारा, उन सभी मॉडल सेट को पढ़े, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड हमें मिला। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे, यहाँ ध्यान दीजिए। बात को जो अभी हम बताए उन बातें को ही रिपीट किया है। निम्न में से विविक्तर का सूत्र बताइए। तो होता है d = b² - 4ac, ये फार्मूला ही है, ये आंसर होगा। एक द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0, यहाँ कर ये नॉट इक्वल टू 0, मतलब ये 0 नहीं होनी चाहिए, बाकी ये सब 0 हो सकता है। अगर b भी 0 हो सकता है, c भी 0 हो सकता है, ठीक है, लेकिन a 0 नहीं होगा। अगर a 0 होगा तो x² 0 हो जाएगा, और x² अगर 0 हो जाएगा तो द्विघात बहुपद ये कहलाएगा नहीं, ठीक है। तो निम्न में वास्तविक मूल है, तो सुनिए, वास्तविक मूल होंगे 2 भिन्न वास्तविक मूल। देखिए, भिन्न वास्तविक मूल कहने का मतलब क्या होता है? देखिए, इसमें क्या होता है, मूल वास्तविक एवं समान होगा, और समान में ही भिन्न होता है, 2 अलग अलग मूल आएगा। तो इसमें क्या होगा आपका? d = b² - 4ac, सॉरी ये नहीं, यहाँ है क्वेश्चन आपका, ये है ना, तो इसमें होगा क्या? b² - 4ac, ये तो नहीं होगा, तो होगा क्या? देखिए, मूल भिन्न भिन्न होगा, मतलब d क्या होगा? बड़ा होना चाहिए 0 से, तो d बड़ा होना चाहिए 0 से, तो आपका यहाँ 2 नंबर b² - 4ac बड़ा हो जाएगा किससे? 0 से। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0, ये नॉट इक्वल टू 0 में 2 बराबर मूल है। देखिए, 2 बराबर मूल अगर होंगे तो कौन वाला होगा? तब d = 0 होगा, नहीं, d का फॉर्मूला ये होता है b² - 4ac, ये बराबर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है,
सॉरी, ये रहा हमारा क्वेश्चन 4 नंबर। कह रहा है डी बराबर 0 अर्थात विविक्तर शून्य हो तो निम्न में से मूल्य क्या होगा। इसमें से मूल्य कौन सी होगा, बराबर और वास्तविक मूल्य होगा, बराबर और वास्तविक। अब बताए थे उधर कि डी बराबर 0 हो जाए तो मूल्य वास्तविक और क्या होगा, बराबर। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि है ना, विविधकर जो होता है डी जो है छोटा होगा 0 से, यानी कि माइनस में आएगा डी का मान, और यदि माइनस में अगर डी का मान आएगा तो उसका कोई हल नहीं होगा। तो ये 4 नंबर हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, सारा फार्मूला से ही क्वेश्चन दिया गया है। निम्न में से द्विघात सूत्र कौन है, इसमें से द्विघात सूत्र कौन है ये बताना आप। तो आप यहाँ देख सकते हैं हमारा द्विघात फार्मूला यही होता है ना, b माइनस बी प्लस माइनस रूट डी, और ये d का फार्मूला यहाँ बिठा दिया है, तो ये हमारा आंसर होगा। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जहाँ ये नॉट इक्वल टू 0 तो वास्तविक मूल्य नहीं है। तो वास्तविक मूल्य कब नहीं होगा, जब डी का मान माइनस में आ जाए। तो डी का माइनस आ जाने कि 0 से क्या होगा, डी का मान माइनस में आ जाए। तो ये हमारा 4 नंबर, डी का मान क्या होगा, माइनस में आएगा। ठीक है, यानी 0 से वो क्या होगा, छोटा होगा। डी का मान 0 से छोटा होनी चाहिए। 0 से छोटा कब होता है, जब माइनस में आता है। द्विघात समीकरण ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का विविधकर डी हो, है ना, तो डी होगा। तो डी का फार्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। 9 नंबर में क्या कह रहा है, 9 नंबर में ये कह रहा है कि द्विघात समीकरण को हल करने की विधि है। द्विघात समीकरण को हल करने की विधि, द्विघात समीकरण को हल करने की विधि, द्विघात समीकरण को हल करने की विधि। सुनिएगा, द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि द्वारा भी हल कर सकते हैं, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा भी हल कर सकते हैं, और द्विघात सूत्र द्वारा भी हल कर सकते हैं, यानी कि इनमें से सभी हमारा आंसर होगा 4 नंबर। निम्न में से कौन द्विघात समीकरण है, इसमें से कौन द्विघात समीकरण है। तो आप क्या कीजिए कि ए प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर में इसको तोड़िए। ठीक है, अगर एक्स स्क्वायर आपके पास देखिए पूरे 0 हो सकता है, लेकिन आप एक्स स्क्वायर होनी चाहिए पूरे समीकरण में, अगर हुआ तो द्विघात समीकरण होगा। इसको एक बार तोड़ के देख लीजिए, उसी तरह इसको भी तोड़ के देख लीजिए, एक बार इसको भी तोड़ के देख लीजिए, तो कौन होगा नहीं होगा आप देख लीजिए। एक मिनट हम चेक कर लेते हैं। यहाँ देखिए इसमें कौन, ये हमारा क्वेश्चन है x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 3, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब 2 दूना 4 हो जाएगा ये, और प्लस 2 का स्क्वायर कितना 4 प्लस 1 बराबर कितना 2x माइनस 3। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर इसको इधर ले आएंगे तो माइनस 6x, यहाँ देखिए 4 1 5, और इधर से आ जाएगा ये 5 3 कितना हो जाएगा 8, यानी कि ये द्विघात फॉर्म में है, एक्स स्क्वायर है तो द्विघात सूत्र हो गया है। ठीक है, तो यही द्विघात हो गया आपका 1 नंबर। बाकी भी आप देखेंगे तो अगर इसको इसके साथ गुना करेंगे एक्स स्क्वायर, इस बार में इसके साथ गुना करें एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो ये द्विघात नहीं बनेगा। आप एक बार चेक कर लीजिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में कौन द्विघात समीकरण है। तो आप इसको तोड़िए, ये प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़िए, फिर इसको हल कर लीजिए। देखिए यहाँ क्यू है तो घात यहाँ क्यू वाला आ जाएगा, तो ये द्विघात बहुपद नहीं होगा। यहाँ क्यू है द्विघात बहुपद नहीं होगा, तो 1 नंबर हमारा आंसर होगा। 12 नंबर कह रहा है कि निम्न में कौन द्विघात समीकरण नहीं है, इसमें बताइए कौन नहीं है। तो आप देखिए इन सबको तोड़िएगा, इसको एक बार इसके साथ गुना करके चेक कर लीजिएगा, क्या ये पूरे समीकरण में एक्स स्क्वायर आ रहा है। तो हम बोलेंगे यहाँ इसके साथ गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ रहा है, और यहाँ भी गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ रहा है, लेकिन यहाँ 2x स्क्वायर आएगा। इसको इस पर ले आएंगे तो द्विघात निकलेगा, इसमें भी द्विघात होगा। तो यहाँ एक्स क्यू देख रहे हैं, तो ये प्लस बी का होल क्यू में तोड़ेंगे तो ये द्विघात नहीं होगा। ठीक है, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 बराबर 0 के मूल क्या होंगे, वास्तविक नहीं। देखिए इसमें आप डी निकाल के चेक कर लीजिए, जैसे क्या है हमारा क्वेश्चन तो आप देख ही पा रहे होंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, यहाँ लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4x, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 बराबर क्या हो गया 0। ए का यहाँ क्या है, ए का मान 1, बी का मान कितना 4, सी का मान कितना 5, ये ना, और यहाँ से डी निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर हो गया 4, a का मान कितना है 1, और c का मान कितना 5, तो 4 4 16 और 4 5 20,
अब यहाँ देखिए क्या आ गया, -4। हम बताए थे कि डी का मान जहाँ माइनस आ जाए मतलब 0 से छोटा हो जाएगा तो इसका कोई हल नहीं होगा। आराम से लिखिए कि वास्तविक नहीं होगा, मतलब कोई हल। ठीक है, जब वास्तविक नहीं होगा तो क्या होगा, अवास्तविक होगा, और अवास्तविक होगा तो उसका हल ही नहीं होगा। इसी तरह से क्वेश्चन देखिए 14 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। 14 नंबर में कह रहा है यदि ax² + bx + c है ना कि मूल समान हो तो c का मान क्या होगा। तो यहाँ c का मान आपको निकालना है। मूल समान हो तो c का मान क्या है, आप इसको बनाइए। सुनिए, ये रहा, हम क्वेश्चन पहले नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि ax² + bx + c = 0, तो c का मान क्या होगा। तो c का मान हम जानते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, मूल, यहाँ देखिए कह रहा है कि मूल समान हो तो d बराबर क्या हो, 0, समान 0 में होता है। इसका फॉर्मूला तो b² - 4ac = 0 है ना। इसको उस पार कर देंगे तो b² = 4ac, c का मान चाहिए तो ये हो जाएगा b² / 4a, यानी c का मान, ये आंसर हो गया हमारा b² - 4a, b² - 4a। 4 नंबर यहाँ कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण ax² + bx + c के मूल्य समान हो तो वह सामान्य मूल्य है। क्या कह रहा है, यदि द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के मूल्य समान है तो वह सामान्य मूल्य है। सामान्य मूल्य है, ये क्वेश्चन तो क्लियर किया नहीं है जी। मूल्य समान होंगे इसका। चलिए अच्छा देखते हैं। हाँ, आप ये क्वेश्चन समझिए, इसको 15 नंबर को कह रहा है ax² + bx + c = 0, ये है। कह रहा मूल समान, यानी कि d बराबर क्या होगा, 0 है ना। तो द्विघात x बराबर क्या होता है, -b ± √d/2a, यानी कि b और d का मान जब समान है तो यहाँ तो 0 रख देंगे हम, खत्म हो गया, तो 2a, यानी x का मान जो निकला वो -b/2a, x का मान क्या होगा, -b/2a, ये हो गया। 16 नंबर क्वेश्चन आप गौर करके एक बार देखिए, कह रहा है कि द्विघात समीकरण 3x² - 2x + 1/3 = 0, तो इसका विभक्तर निकालिए, d निकालना है इसमें। ये तो आप कर लेंगे शायद, बहुत ही ईजी है। 3x² - 2x + 1/3 बराबर क्या है, 0। तो आप देखिए a का मान कितना, 3, b का मान कितना, -2, और c का मान कितना, 1/3, यही तो दे रखा है। d निकालना है तो d बराबर होता है, यहाँ देखिए विभक्तर b² - 4ac, इसमें सारा वैल्यू पुट कर दीजिए, इसको हल कर दीजिए, जो आएगा आंसर आएगा। ठीक है, अब अगला जो क्वेश्चन है, थोड़ा सा 1 मिनट रुक जाइए। चलिए आइए, अगला क्वेश्चन आपका क्या है। अगला क्वेश्चन 17 नंबर कह रहा है कि द्विघात समीकरण 2x² - 7x + 3 का विभक्त, इसमें भी d निकालना, a बराबर 2, b बराबर -7 और c बराबर 3। ठीक है, तो d का मान निकाल लीजिए। 18 नंबर कह रहा है द्विघात समीकरण 3x² - 5x + 2 का विभक्त कर, इसमें भी d आपको निकालना है। ठीक है, आप d निकाल लेंगे, अगर नहीं निकले तो आप कमेंट कीजिए इसमें। ठीक है, फिर आपको हम बताते हैं। द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 का विभक्त कर क्या होगा, सेम क्वेश्चन दिया है, द्विघात समीकरण इतना विभक्त करिए, ये भी वही क्वेश्चन है ना। इसमें भी आपको बताना, d निकाल लीजिए, उसके बाद उसकी प्रकृति निकाल लीजिए, है ना। d निकाल लीजिए, 3 तरह का प्रकृति बताए, कौन कौन सा, तो d बराबर 0 मूल वास्तविक और समान होगा। अगर d का मान बड़ा हो जाएगा, मतलब 1 2 3 4 ऐसे कुछ प्लस में आ गया तो मूल वास्तविक और असमान होगा। ठीक है, लेकिन d का मान अगर 0 से छोटा, मतलब d का मान अगर माइनस में आ गया तो कोई हल नहीं होगा, इस तरह का। ठीक है, इसमें भी सेम क्वेश्चन रिपीट किया है, अभी तुरंत हम 16 नंबर जो बताए उसी तरह का ये भी क्वेश्चन है। ठीक है, d निकाल लीजिए, उसका प्रकृति बताना है। इसमें भी
मूल की प्रकृति, तो इसमें भी डी निकालना, विविधकर निकालना, निकाल के उसकी प्रकृति बताना है। ठीक है, यहाँ कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के बराबर 0 का मूल समान हो तो क्या के का मान, मूल देखिए डी का मान, के का मान निकालना है। सुनिए ये सब क्वेश्चन अच्छा है, एग्जाम में आपका आ सकता है। 24 नंबर क्वेश्चन जो है, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन अब 24 नंबर में है कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के बराबर 0 मूल समान हो। तो मूल समान अगर होगा यानी कि डी बराबर क्या होगा 0, तो इसका फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, बराबर क्या 0। तो b का मान क्या है -4 का होल स्क्वायर, 4a का मान क्या है, तो ये यहाँ देखिए आगे में क्या है 1, और c का मान क्या है k, बराबर क्या हो गया 0। तो ये 4 4 ये 16 -4 के बराबर क्या हो गया 0, 16 को उस पार कर देंगे तो -4 के बराबर -16, माइनस माइनस कट गया, 4 4 ये 16, के का मान कितना 4, के का मान 4 आ गया निकल के। ध्यान दीजिए 25 नंबर कह रहा है द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर प्लस है ना प्लस के एक्स प्लस 3 का मूल समान, सेम ऐसे ही क्वेश्चन है। ए का मान दिया है 2 है ना, बी का मान के, और ये सी का मान 3, मूल समान आने की डी, सेम ऐसे ही क्वेश्चन है। आप इस पर एक बार देख लीजिए और हल कीजिए। ठीक है, सेम क्वेश्चन है। फिर ये क्वेश्चन देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0 हो तो वियुक्त कर क्या होगा। तो इसमें देखिए आपका ये दे रखा ऑप्शन, ये दे रखा, तो बी स्क्वायर -4ac होता है, बी -4ac तो होगा नहीं, बी ये फार्मूला होता है, यहाँ भर डाल देना है। उसी तरह ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को खाली जगह क्या कहते हैं, तो ये द्विघात समीकरण कहते हैं, द्विघात बहुपद बोलिए या द्विघात समीकरण है ना। तो यहाँ कह रहा है द्विघात बहुपद, द्विघात समीकरण, तो ये द्विघात बहुपद हो गया। ठीक है, बी स्क्वायर -4ac को क्या कहते हैं, तो वियुक्तर कहते हैं। ठीक है, इधर दिया ही है, आप इसको एक बार देख लीजिए, यहाँ भी आपको आंसर दे ही दिया है, इसमें समझने की कोई बात ये नहीं, खाली फार्मूला दिया है, आप इसको एक बार देख लीजिए बढ़िया से। ठीक है, तो अब जो है यहाँ कुछ क्वेश्चन है इस तरह का, आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। जैसे द्विघात आपको पहचानने के लिए देगा कौन द्विघात है या नहीं है, इन सभी क्वेश्चन को आप हल कीजिएगा। जैसे ये -b का होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2x -3 है, तो ये -b का होल स्क्वायर में तोड़ दीजिए, जैसे कि यहाँ आपको तोड़ के दिखा दिया है, a स्क्वायर -4 ये इस तरह का सबको एक साइड ले आइए, और अंतिम में देखिए क्या द्विघात समीकरण ये है कि नहीं, द्विघात समीकरण है, यानी कि ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के प्रकार का है ये, है ना, तो इसको हम द्विघात समीकरण कहेंगे। उसी तरह यहाँ भी आपको दे रखा है, इसको एक बार इसके साथ गुना कीजिए, फिर एक बार इसके साथ गुना कीजिए, हल कीजिएगा, जो आएगा आप एक बार प्रैक्टिस में इसको देख लीजिए। ठीक है, सारा वही चीज़ है, कुछ अलग नहीं है, अलग होता तो फिर बताते। ठीक है, तो अगले क्लास में हम लोग समांतर श्रेणी पढ़ेंगे, आज इतना ही रखते हैं।